आज हम एक ऐसे परफेक्ट मर्डर प्लान की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जिसे बुना था किसी शातिर अपराधी ने नहीं, बल्कि बल्कि एक फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट ने। जी हाँ, उसने सोचा कि अपनी ही पढ़ाई का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा जुर्म करेगी जिसे कोई कभी सुलझा ही नहीं पाएगा। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। और सुनिए, ये लाइन इस केस पर एकदम फिट बैठती है। ये कोई फिल्म या वेब सीरीज की कहानी नहीं है। ये एक असली दिल दहला देने वाली क्राइम थ्रिलर है। एक ऐसी कहानी जहां नॉलेज का इस्तेमाल जान बचाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए किया गया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे क्राइम सीन से, मतलब उस जगह से जहां पुलिस को पहली बार बुलाया गया। और पता है, वहां जो दिख रहा था और जो असल में हुआ था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, इन्वेस्टिगेटर्स जब मौके पर पहुंचे होंगे तो पहली नजर में उन्हें क्या लगा होगा? बस एक दर्दनाक हादसा। एक कमरे में एक जली हुई लाश, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ऐसा लग रहा था मानो एसी में ब्लास्ट हो गया हो। सिंपल। लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तो यहां देखिए कैसे एक पूरी कहानी बुनी गई थी। दुनिया को दिखाने के लिए क्या था? एक ट्रैजिक एसी ब्लास्ट जिसमें एक दुखद मौत हो गई। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि ये कोई हादसा था ही नहीं, ये एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। एक सोची समझी हत्या जिसे धमाके और आग की चादर में लपेटकर छुपाने की पूरी तैयारी थी। अब सवाल यह है कि आखिर इस खौफनाक साजिश के पीछे था कौन? और इससे भी बड़ा सवाल कि वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ? इन सवालों के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा और इसके किरदारों से मिलना होगा। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में 4 लोग हैं। सबसे पहले अमृता चौहान, जो खुद फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। फिर है रामकेश मीना, जो विक्टिम था, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तीसरा किरदार है सुमित कश्यप, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड। और चौथा संदीप कुमार, सुमित का दोस्त, जो इस जुर्म में उसका साथी बना। तो आखिर वजह क्या थी इस पूरी साजिश की? अक्सर ऐसी कहानियों की जड़ में प्यार से नफरत तक का सफर होता है, और यहां भी मामला कुछ ऐसा ही था। सारा झगड़ा तब शुरू हुआ जब रामकेश ने अमृता के कुछ प्राइवेट वीडियोस डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। और बस उसका यही इनकार इस रिश्ते के लिए जानलेवा बन गया। अब बात करते हैं कहानी के सबसे सबसे सनसनीखेज हिस्से की, मतलब मर्डर के प्लान की। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे अमृता ने अपनी ही फोरेंसिक की नॉलेज का इस्तेमाल एक जुर्म करने और फिर उसे छुपाने के लिए किया। तो देखिए 5 अक्टूबर की रात को क्या हुआ। अमृता, सुमित और संदीप तीनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने रामकेश से सामना किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। सबूत मिटाने का खेल। लाश की पहचान ना हो पाए इसके लिए उसे घी, तेल और वाइन से जलाया गया। और प्लान का फाइनल स्टेप, एक धमाके का सीन क्रिएट करने के लिए अमृता ने खुद गैस सिलेंडर का वाल्व खोल दिया। मकसद एकदम क्लियर था। हत्या को एक एक्सीडेंट की शक्ल देनी थी। आग और धमाके की आड़ में हर एक सबूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना था। ये वाकई में एक बहुत ही सोचा समझा और ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था। लेकिन कहते हैं ना कि हर क्रिमिनल कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये परफेक्ट प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक करके सबूतों की कड़ियों को कैसे जोड़ा। तो जांच की परतें एक एक करके खुलनी शुरू हुईं। सबसे पहले हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, जिसने तीनों के आने जाने का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। फिर आई फॉरेंसिक जांच की बारी, जिसने यह साबित कर दिया कि जलने का पैटर्न एसी ब्लास्ट वाला है ही नहीं, मतलब आग लगाई गई थी। और फिर तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, डिजिटल फुटप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन ने अमृता को सीधे सीधे क्राइम सीन से कनेक्ट कर दिया। और बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो गया। तो अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जिस फोरेंसिक साइंस के भरोसे ये परफेक्ट प्लान रचा गया था ना, वही मॉडर्न फोरेंसिक साइंस उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। उनकी गढ़ी हुई कहानी का हर झूठ एक एक करके सबके सामने आ चुका था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट सामने आता है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी आयरनी है ये। जिस फोरेंसिक नॉलेज को अमृता ने एक क्राइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक उसी फोरेंसिक साइंस ने उसके बनाए हर जाल को तोड़ दिया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जहां किसी की अपनी ही एक्सपर्टीज, अपना ही हुनर उसके पतन का कारण बन जाता है।
जिस चीज़ को वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रही थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। और जैसा कि इस केस से जुड़ी रिपोर्ट्स में भी कहा गया, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कितना अजीब दौर है ये, जहां लोग क्राइम शोज देखकर आइडिया लेते हैं और फिर खुद एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या फिक्शन से आइडिया लेकर प्लान किए गए ये परफेक्ट क्राइम्स अब असल जिंदगी में आम होते जा रहे हैं? क्या फिक्शन और हकीकत के बीच की जो लाइन है वो वाकई में धुंधली होती जा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।